तुम देना साथ मेरा। कॉलेज में मेरा तीसरा दिन था कि एक लड़की मेरी तरफ मुसलसल देख रही थी। मैंने भी फिर उसे देखना शुरू कर दिया। जब मैं उसकी तरफ देखता था तो वो नज़र झुकाकर मुस्कुरा देती थी। मैं इसी कश्मकश में था कि पता नहीं ये कौन है और ऐसे क्यों देख रही है, जैसे मेरी कोई जानने वाली है। मैंने अपने एक दोस्त से पूछा कि यार ये लड़की कौन है और उसका नाम क्या है। दोस्त कहने लगा कि खैर तू है। मैंने कहा कि हाँ, वैसे ही पूछ रहा हूँ। दोस्त ने कहा कि इसका नाम इनाया है और हमारी क्लास की ही है। मैंने कहा कि यार मुझे 3 दिन हो गए हैं लेकिन मैंने तो उसे क्लास में नहीं देखा। तो उसने कहा कि वो आज 5 दिन बाद आई है, पहले आती रही, तब तुम नहीं आया करते थे। तो मैंने कहा कि चलो खैर है। क्लास शुरू होने पर मैं उसे देख रहा था लेकिन वो क्लास में नहीं आई। तो मैंने फिर अपने दोस्त से पूछा कि यार वो तो आई ही नहीं क्लास में। दोस्त ने कहा कि पता नहीं क्यों नहीं आई। क्लास ख़त्म होने के फौरी बाद मैं बाहर निकला तो वो अपनी किसी सहेली के साथ कैफेटेरिया में बैठी समोसे खा रही थी। मैं अब इसी इंतज़ार में था कि वो कहीं मुझे अकेली मिले और उससे पूछ सकूं कि वो मुझे जानती है। उस दिन तो वो काफ़ी देर तक अपनी दोस्त के साथ बैठी खुश गप्पियाँ लगाती रही। फिर मैं भी ये सोचकर वहाँ से चल दिया कि चलो सुबह पूछ लूँगा। मैं घर वापस पहुंचकर भी यही सोचता रहा कि आखिर वो थी कौन। रात को भी काफ़ी देर तक सोचता रहा। अगले दिन जब मैं कॉलेज पहुंचा तो मैंने सबसे पहले उसे ही तलाश किया, जो अभी कॉलेज पहुंची ही नहीं थी। काफ़ी तलाश करने के बाद मैं क्लास में चल दिया। अभी क्लास शुरू ही हुई थी कि वो भी आ गई। मैं सारा लेक्चर बस यही सोचता रहा कि मैं कैसे पूछूं उससे। क्लास ख़त्म होने के बाद वो लाइब्रेरी की जानिब चल दी। थोड़ी देर के बाद मैं भी लाइब्रेरी में चला गया। वो वहाँ अकेली बैठी कुछ पढ़ रही थी। मैंने हौसला किया और उसके पास चला गया। उसे अपनी तरफ मुतवज्जे करते हुए मैंने कहा कि अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं आपके साथ वाली कुर्सी पर बैठ सकता हूँ। उसने हाँ में सर हिलाया और कहा कि जी बैठ जाओ। मैंने बैठते ही उससे पूछा कि क्या आप मुझे जानती हैं? तो उसने कहा कि जी नहीं। आपको कैसे लगा कि मैं आपको जानती हूँ? मैंने कहा कि उस दिन आप देख रही थी ना, इसलिए पूछा कि शायद आप मुझे जानती हैं। उसने कहा कि मैं तो वैसे ही देख रही थी कि ये कौन सी आज नई हस्ती आ गई है कॉलेज में। मैंने मुस्कुराते हुए कहा कि ओह अच्छा जी। तो वो कहने लगी कि हाँ जी। उसका नाम जानने के बावजूद भी मैंने उससे पूछा कि आपका नाम क्या है। उसने कहा कि इनाया। मैंने तारीफ़ करते हुए कहा कि माशाल्लाह बहुत प्यारा नाम है। उसने कहा कि मैं खुद भी बहुत प्यारी हूँ। मैंने कहा कि वो तो मुझे भी पता है और सबको ही पता है, आप बहुत प्यारी हैं। उसने कहा कि चलो अब अपना भी नाम बता दो। मैंने कहा कि मेरा नाम अरमान है। उसने भी वही मेरे जुमले दोहराए कि माशाल्लाह बहुत प्यारा नाम है। यूँ हमारी पहले दिन ही काफ़ी हेलो हाय हो गई थी। अब हम रोज़ाना हर लेक्चर के बाद लाइब्रेरी में बैठकर खूब बातें किया करते थे। फिर फ़ोन पर बात होना शुरू हो गई। पहले तो सिर्फ कॉलेज में ही बात हुआ करती थी, लेकिन अब कॉलेज के बाद भी घर जाकर रात काफ़ी देर तक बात हुआ करती थी। वो पढ़ने में मुझसे कुछ ज़्यादा ज़हीन थी। मैं उससे पढ़ाई में काफ़ी मदद लिया करता था। यूँ बातों बातों में ही उसे मुझसे और मुझे उससे मोहब्बत हो गई थी। लेकिन एक मसला था कि ना वो कह पा रही थी और ना ही मैं कह रहा था। आखिर एक दिन उसने मुझसे पूछ ही लिया, अरमान आप किसी से मोहब्बत करते हैं? मैंने कहा कि ये तो बहुत मुश्किल सवाल है। उसने कहा कि चाहे मुश्किल है लेकिन मुझे उसका जवाब चाहिए। मैंने कहा कि मोहब्बत तो करता हूँ किसी से, लेकिन वो कहने लगी लेकिन क्या? मैंने कहा कि अगर मैं कहूँ कि मुझे आपसे मोहब्बत है, तो वो कहने लगी वाकई आप मुझसे मोहब्बत करते हैं? मैंने कहा जी हाँ, बहुत मोहब्बत करता हूँ। मैंने भी उससे पूछ लिया कि आप भी किसी से मोहब्बत करती हैं? उसने कहा कि हाँ, मैं भी एक अरमान नामी लड़के से मोहब्बत करती हूँ। मेरे दिल में खुशी की एक लहर दौड़ रही थी। मैंने उसे आई लव यू का मैसेज किया। उसने जवाब में मुझे आई लव यू का मैसेज कर दिया। हम दोनों काफ़ी खुश थे। अगले दिन कॉलेज में वो मेरे लिए एक फूल लेके आई थी। मैंने भी उसे एक अंगूठी तोहफे में दी थी। वो मुझसे अक्सर कहा करती थी कि मेरे घर रिश्ता भेजो। मैं उससे कहा करता था कि अपनी डिग्री मुकम्मल हो जाए
उसके बाद हम घर में बात करेंगे। हम दोनों एक दूसरे के साथ खुश थे। हम एक दूसरे से बेपनाह मोहब्बत करते थे और एक दूसरे को कभी जुदा करने का सोच भी नहीं सकते थे। हम दोनों की मोहब्बत का किस्सा आहिस्ता आहिस्ता पूरे कॉलेज में फैल गया था। जब ये बात हमारे प्रिंसिपल के पास पहुंची तो मुझे 15 दिन के लिए कॉलेज से निकाल दिया गया और उसके अब्बू को भी प्रिंसिपल ने फ़ोन करके बता दिया था। जब वो घर पहुंची तो उसके अब्बू ने उसे काफ़ी डांटा और मोबाइल भी छीन लिया और कॉलेज जाना भी बंद हो गया। हम दोनों जो एक दूसरे से 1 मिनट भी बात किए बगैर नहीं रह सकते थे, लेकिन अब बात करना बहुत मुश्किल हो गया था। हम दोनों एक जलती हुई लकड़ी की मानंद जल रहे थे। 2 दिन ऐसे ही गुजर गए। मैं बहुत परेशान था कि पता नहीं उसके घर वालों ने उसके साथ क्या किया होगा। फिर मुझे एक अनजान नंबर से मैसेज आया कि अरमान कैसे हो। मैंने कहा कि मैं ठीक हूँ, लेकिन आप कौन? उसने कहा कि मैं इनाया बात कर रही हूँ, लेकिन मुझे यकीन नहीं आ रहा था। मैंने कहा कि कॉल करो, तो उसने कॉल की और रोते हुए कहने लगी कि अरमान, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। मैंने कहा कि मेरी जान, मैं भी बहुत परेशान हूँ और तुम्हारे बगैर रहने का सोच भी नहीं सकता। मैंने उससे पूछा कि घर वालों ने तुझे मारा तो नहीं? उसने कहा कि मारा तो नहीं, लेकिन डांटा बहुत है और मोबाइल भी छीन लिया है। उसने कहा कि ये मेरी दोस्त का नंबर है, मैं सिर्फ तुमसे बात करने के लिए उसके घर आई हूँ। अब मैं फ़ोन बंद कर रही हूँ, अपना ख्याल रखना। हम दोनों को कोई जुदा नहीं कर सकता, बस तुम हमेशा मेरे साथ रहना, हर मुश्किल हालात में भी। मैंने कहा कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा, हर हालात में। उसने अल्लाह हाफिज़ कहकर फ़ोन बंद कर दिया। फिर उसने घर वालों को काफ़ी एतमाद में लिया और दोबारा कॉलेज जाने की इजाज़त ले ली। मुझे मेरे एक दोस्त ने बताया कि आज इनाया कॉलेज आई है। मैं उसी वक्त कॉलेज पहुंचा और बाहर खड़ा होकर उसका इंतज़ार करने लगा। छठी के बाद जब मैंने उसे देखा तो दिल में एक अजीब सी खुशी हो रही थी। वो बाहर खड़ी अपनी वैन का इंतज़ार कर रही थी और मैं उसे देख रहा था। वो भी मुझे देख रही थी और उसकी आंखों में आंसू आ रहे थे। मैं उस वक्त उससे बात नहीं कर सकता था क्योंकि वो कॉलेज के बाहर खड़ी थी और अगर मैं उससे बात करता तो कोई नया मसला पैदा हो जाना था। उसकी वैन आ गई थी। वो वैन में बैठी और चली गई। मैं भी फिर घर वापस चला गया। मैं रोज़ाना छठी के वक्त कॉलेज पहुंच जाया करता था। यूं ही मेरे भी 15 दिन मुकम्मल होने के बाद कॉलेज दाखिल होने की इजाज़त मिल गई और हम पर बहुत सख्त पाबंदियां आयद कर दी गई थी कि आज के बाद हम दोनों को अगर बात करते या कहीं इकट्ठे बैठे देखा तो कॉलेज से निकाल दिया जाएगा। हम भी कॉलेज में एक दूसरे को सिर्फ देख कर गुजारा कर लिया करते थे। घर वापस जाकर फ़ोन पर थोड़ी बहुत बात हो जाया करती थी। एक दिन मैंने अपने बड़े भाई से बात की कि मुझे कॉलेज में एक लड़की से मोहब्बत हो गई है। तो भाई ने कहा कि तू अपनी डिग्री मुकम्मल कर ले, फिर कुछ करेंगे हम। मैं भाई की बात सुनकर खामोश हो गया कि चलो ठीक है। हम दोनों फिर नॉर्मल हो गए थे और सिर्फ फ़ोन पर ही बात किया करते थे। कॉलेज में तो हम बात भी नहीं किया करते थे, बस एक दूसरे को देख लिया करते थे। एक दिन वो मुझसे फ़ोन पर बात कर रही थी कि उसके आगा जान ने देख लिया और पूछा कि किससे बात कर रही हो। उसने बना झूठ बोले बता दिया कि अरमान से बात कर रही हूँ। उसके आगा जान ने उसे काफ़ी गुस्से से कहा कि तुम्हें रोका था कि अब तुमने अरमान के साथ बात नहीं करनी। उसने आगा जान को सच बता दिया कि मैं अरमान से मोहब्बत करती हूँ और उसी से शादी करूँगी। आगा जान ने कहा कि तुम उसे घर लेकर आओ एक दफ़ा। उसने कहा कि ठीक है। उसने उसी वक्त मुझे मैसेज किया और कहा कि कल कॉलेज से वापसी पर आपने मेरे साथ मेरे घर जाना है। आगा जान आपसे मिलना चाहते हैं। मैं पहले तो डर रहा था कि पता नहीं क्या होगा। फिर उसने मुझे तसल्ली दी कि कोई परेशानी वाली बात नहीं, तुम आ जाना बस। मैंने कहा कि चलो ठीक है, मैं आ जाऊंगा। अगले दिन कॉलेज वापसी पर उसने अपनी वैन वाले को कहा कि आप चले जाएं, मुझे कॉलेज में कुछ काम है, मुझे देर हो जाएगी। मैं कॉलेज के बाहर उसका इंतज़ार कर रहा था। वो कॉलेज से निकली और मुझे कहा कि आओ चले। हम अड्डे में से एक बस में बैठ गए और उसके घर की तरफ रवाना हो गए। मैं थोड़ा थोड़ा डर भी रहा था, लेकिन वो मुझे यही कह रही थी कि मेरे होते हुए तुम्हें कोई कुछ नहीं कह सकता। जब हम घर पहुंचे तो उसने अपनी अम्मा को बताया कि अरमान आया है मेरे साथ। उसकी अम्मी एक दफ़ा तो सुनकर परेशान हो गई थी। फिर मुझे ड्राइंग रूम में बिठा दिया गया। इतने में उसके आगा जान भी आ गए। उन्होंने मुझसे कहा कि बेटा,
دیکھنے میں تو تم کسی اچھے خاندان سے لگتے ہو، تمہارا ہم پر احسان ہی ہوگا کہ بیٹا ہماری عزت رکھ لو، ہمیں یوں سرے بازار رسوا نہ کرو۔ ان کا وہ بات کرنے کا انداز اور آنکھوں میں نمی مجھے بہت متاثر کر رہی تھی۔ میں نے بھی انہیں کہا کہ انکل جی، مجھے اپنے سے زیادہ آپ کی عزت کا خیال ہے۔ ہم گھر سے بھاگ کر شادی بھی کر سکتے تھے، لیکن ہمیں آپ کی عزت کا خیال تھا، اس لیے ایسا قدم اٹھانے کا سوچا بھی نہیں۔ اس کے آغا جان مجھ سے کافی پیار کے ساتھ پیش آئے اور مجھے جاتے ہوئے ایک بار پھر یہی کہا کہ بیٹا ہماری عزت کا خیال رکھ لینا۔ میں ان کی بات سن کر وہاں سے چل دیا۔ جب میں گھر پہنچا تو عنایہ کا میسج آیا کہ آغا جان تم سے مل کر خوش ہوئے ہیں۔ میں نے اسے کہا کہ لگتا ہے کہ اب ہمیں ایک دوسرے کو بھول جانا چاہیے، تمہارے آغا جان بہت پریشان تھے۔ اس نے مجھے تسلی دیتے ہوئے کہا کہ جب آپ آئے تھے آغا جان بس اس وقت ہی تھوڑا پریشان ہوئے تھے، لیکن بعد میں آپ کے جانے کے بعد ٹھیک ہو گئے تھے۔ پھر ہماری روزانہ تھوڑی بہت بات ہو جایا کرتی تھی۔ ایک دن عنایہ کا میسج آیا کہ ارمان۔ میں نے کہا کہ جی۔ اس نے کہا کہ آغا جان نے آپ کا نمبر لیا ہے اور وہ آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ اتنے میں اس کے آغا جان کی کال آ گئی۔ میں نے کال ریسیو کرنے کے بعد سلام کیا۔ انہوں نے جواب میں وعلیکم السلام کہا، حال احوال پوچھا اور کہا کہ بیٹا تم عنایہ سے شادی کرنا چاہتے ہو؟ پہلے تو میں ہچکچایا اور ہلکی سی آواز میں ہاں کہہ دیا۔ انہوں نے کہا کہ پھر اپنے گھر والوں سے بات کر لو۔ پہلے تو میں نے صرف بڑے بھائی کو ہی بتایا تھا، لیکن اب کی بار میں نے اپنی امی سے کہہ دیا کہ مجھے کالج میں ایک لڑکی پسند آ گئی ہے اور میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ امی نے میری بات غور سے سنی اور نام پوچھا۔ میں نے بتا دیا کہ عنایہ نام ہے اس کا۔ پھر امی نے اس کی تصویر دیکھی اور سارے معاملات پوچھے۔ کہا کہ شام کو تیرے ابا سے بات کروں گی۔ میں شام کا بڑی بے چینی سے انتظار کر رہا تھا کہ کب شام ہو اور امی جان ابا سے بات کریں۔ یوں ہی شام ہوئی۔ ابا گھر آئے اور امی نے بات کی کہ ارمان ایسا کہہ رہا ہے۔ امی کی بات ختم ہونے کے بعد کمرے سے ابا کی آواز آئی، ارمان۔ میں ڈرتا ڈرتا کمرے میں داخل ہوا تو ابا نے کہا کہ لڑکی اور لڑکی کے گھر والے راضی ہیں۔ میں نے ہاں میں سر ہلا دیا اور ابا نے کہا کہ پھر میری لڑکی کے ابا سے بات کرواؤ۔ میں نے عنایہ کے آغا جان کو کال کی اور اپنا تعارف کروانے کے بعد فون ابا کو دے دیا۔ ابا نے عنایہ کے آغا جان سے بات کی اور 2 دن بعد ملنے کا پروگرام بنایا۔ اگلے دن عنایہ کی کال آئی اور میں نے کہا کہ مجھے لگتا ہے ہماری قسمت کا ستارہ چمک اٹھا ہے۔ عنایہ بھی اس سارے قصے کو سن کر بہت خوش ہوئی۔ 2 دن بعد میرے ابا جان عنایہ کے آغا جان سے ملنے کے لیے روانہ ہو گئے۔ میرے ابا نے ان سے کہا کہ میں اپنے بیٹے کے لیے آپ کی بیٹی عنایہ کا ساتھ مانگ رہا ہوں۔ عنایہ کے آغا جان نے ہاں کر دی۔ شام کو جب ابا گھر آئے تو ابا جان نے مجھے اور امی کو اپنے کمرے بلوایا۔ کمرے میں داخل ہونے کے بعد ابا جان میرے چہرے کی طرف دیکھ کر تھوڑا مسکرائے اور کہا کہ جاؤ مٹھائی لے کر آؤ۔ اس وقت میری خوشی کی کوئی حد نہ تھی۔ میں نے اسی وقت عنایہ کو کال کی اور کہا کہ مبارک ہو۔ وہ بھی میری بات سن کر بہت خوش ہوئی۔ یوں 1 ماہ بعد ہماری شادی ہو گئی۔